गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 में आज हम पढ़ेंगे उद्यमी हेतु प्राज्ञ संपत्ति अधिकार। प्राज्ञ संपत्ति का मतलब क्या था कि अगर किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा कोई भी चीज बनाई गई है, जिस तरीके से बनाई गई है उस चीज को कोई भी अदर कंपनी या अदर व्यक्ति नहीं बना सके, उसके लिए वो क्या करता है, उस चीज के पैटर्न को रजिस्टर्ड करा लेता है अपने नाम से, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसकी कॉपी या उस चीज को ना बना सके। ये जो अधिकार है ये प्राज्ञ संपत्ति अधिकार, कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, कहलाता है। अब ये जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा है कि ये अधिकार जो है वो इससे संबंधित राइट्स जो है वो इनको मिलने चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये नए आविष्कारों, यानी अब जो जो नई नई रिसर्च हो रही हैं उन रिसर्च में, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कैंसर उपचार औषधि, यानी कैंसर के इलाज के लिए जो भी दवाइयां बनाई जा रही हैं उनकी रचना को प्रोत्साहन देता है। यानी जो भी देश उन चीजों के इलाज के लिए, अब जैसे अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो आज सबसे बड़ी महामारी कोरोना है, तो कोरोना की जो वैक्सीन बनाने की, दवाई बनाने की जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं अलग अलग देशों में, तो जिन देशों के द्वारा सबसे पहले, जैसे फाइजर वैक्सीन जो है वो पास हो चुकी है और वो लगानी भी शुरू कर दी गई है, तो फाइजर वैक्सीन जो है वो जिस देश के द्वारा बनाई गई, जैसे बनाई गई, उसको उन्होंने अपने नाम से पेटेंट करा लिया, यानी रजिस्टर्ड करा लिया। अब वो वैक्सीन जो है उस तरीके से कोई दूसरा देश जो है नहीं बना सकता। अगर किसी देश को उस वैक्सीन की जरूरत है तो वो उस देश से ही उस वैक्सीन को खरीदेगा। तो ये जो अधिकार होता है ये प्राज्ञ संपत्ति अधिकार कहलाता है। तो ये उन आविष्कारों को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि जो भी कंपनी मेहनत करके उस चीज को बनाए, कोई अदर व्यक्ति उस चीज को नहीं बना सके। तो ये उसको प्रोत्साहन देने के लिए है। इसके बाद, क्योंकि अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी बिजनेस से संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस हैं, यानी नियम और कानून हैं, वो विश्व व्यापार संगठन WTO बनाता है। यानी विभिन्न देशों के बीच में बिजनेस किस नियमों के आधार पर होगा, ये सारे नियम बनाने का काम विश्व व्यापार संगठन का है, यानी WTO का है। तो अब यहाँ ये कहा गया है कि WTO जो है वो काम कैसे कर रहा है, तो जब से भारत द्वारा इसका सदस्य बना है, यानी भारत ने जब से इसकी मेंबरशिप ली है, जब से WTO का एग्रीमेंट साइन किया है, तब से उसको अंतरराष्ट्रीय नियमों को भी मानना पड़ा है। यानी अगर भारत अपनी किसी भी चीज को दूसरे देशों में बेचना चाहता है तो उसको जो WTO द्वारा बनाए गए नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय नियमों को पूरा करने हेतु अधिनियम, भारत सरकार ने बहुत सारे अधिनियम बनाए हैं जिनके आधार पर कोई भी वस्तु जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। अब ये अधिनियम कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम ये कहें व्यापार चिन्ह अधिनियम, जिसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट क्या है, कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हर बिजनेस करने वाले के चीजों के ऊपर कोई ना कोई उसका चिन्ह लगा हुआ होता है, जो उसको मिला हुआ होता है, जो उसने रजिस्टर्ड कराया होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एप्पल की कंपनी अपनी सभी चीजों पर आधा खाया हुआ एप्पल का जो लोगो है वो लगाती है, तो वो उसका व्यापार चिन्ह है जो उसने अपने नाम से रजिस्टर्ड करा रखा है। और ये व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 में पारित हुआ था, यानी 1999 में पारित हुआ था। और तब से लेकर के जो भी बिजनेसमैन अपने लिए जो सिंबल या जो भी आपके चिन्ह अपना सेलेक्ट करता है, वो चिन्ह उसके नाम से रजिस्टर्ड कर दिया जाता है इस अधिनियम के तहत। उसके बाद है वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन अधिनियम। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि कई भौगोलिक संकेत ऐसे होते हैं जो केवल उन चीजों के लिए ही यूज किए जाते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो एक नर्स जो होती है वो मुंह पर उंगली लगाए हुए दिखती है, इसको देखते ही हमको समझ में आ जाता है कि हमको हॉस्पिटल में शोर नहीं मचाना है, शांत रहना है। तो ये जो चिन्ह होते हैं ये वस्तुओं के या भौगोलिक संकेत हो सकते हैं। ये अधिनियम पारित किए जाते हैं 1999 के आधार पर, यानी कौन सा चिन्ह किस लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे ट्रैफिक रूल्स है, बहुत सारे ट्रैफिक नियम है, ये सारे के सारे नियम जो पारित किए जाते हैं वो वस्तु और भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के आधार पर पारित किए जाते हैं। इसके बाद है अभिकल्प अधिनियम, यानी डिजाइन एक्ट। डिजाइन एक्ट क्या है, जैसे कई चीजों के डिजाइनिंग होती है, वो डिजाइनिंग ही इंपॉर्टेंट होती है और उस डिजाइनिंग से ही चीजों में जो है वो फेमस होती हैं चीजें। तो कई लोग जिस डिजाइन से जो चीजें बनाते हैं उस डिजाइन को वो अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेते हैं
ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस डिजाइन से उस चीज को नहीं बना पाए। तो ये अभिकल्प अधिनियम जो है ये 2000 के अंदर पारित किया गया। और अब जो भी डिजाइन्स वगैरह सेलेक्ट होकर के किसी के नाम से रजिस्टर्ड होते हैं तो इस अधिनियम के आधार पर होते हैं। इसके बाद है पौध प्रजाति की सुरक्षा तथा कृषक अधिकार अधिनियम, यानी प्लांट जो वेराइटीज हैं, अलग अलग प्लांट की जो वेराइटीज हैं वो जिसके द्वारा खोजी गई, जिन्होंने उसको अलग अलग प्रजाति की चीजों को खोजा, वो उनके नाम से रजिस्टर्ड हो जाती हैं। और वो होता है आपका कृषक अधिकार अधिनियम 2001 में जो बनाया गया उसके आधार पर। इसके बाद है एकस्व अधिकार। एकस्व अधिकार का मतलब होता है पेटेंट। अब पेटेंट का मतलब भी यही है कि अगर आपने किसी भी चीज को जिस तरीके से जिस आधार पर बनाया है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कोरोना वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन जिस तरीके से जिस देश ने बना ली और उसको इजाजत मिल गई लगाने की, तो वो कोरोना वैक्सीन जिस तरीके से बनाई गई है कोई भी दूसरा कंट्री उस चीज वैक्सीन को उस तरीके से नहीं बना सकता, क्योंकि उन्होंने वो वैक्सीन अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा ली है। तो ये जो अधिकार होता है ये एकस्व अधिकार होता है, यानी उस चीज पर उस कंपनी का एकाधिकार हो गया। अब उस चीज को दूसरी कोई भी कंपनी नहीं बना सकती। ये कहलाता है पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट का यूज वस्तुओं के ऊपर होता है, यानी जब किसी वस्तु का एकाधिकार जो है वो रजिस्टर्ड किया जाएगा तो उसमें पेटेंट शब्द का यूज किया जाएगा। इसके बाद दूसरा है आपके प्रतिलिपि अधिकार, यानी कॉपीराइट एक्ट। अब कॉपीराइट एक्ट क्या है? कॉपीराइट एक्ट जो है वो लेखन से संबंधित है। किसी ने नाटक लिखा, कविताएं लिखी, गीत लिखे, तो लेखन सामग्री जो होती है ना वो कॉपीराइट एक्ट बोलता है। यानी कॉपीराइट एक्ट का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई नाटक लिख दिया, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो देवदास है वो नाटक लिखा गया और उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई, तो जिस व्यक्ति ने नाटक लिखा देवदास, जब तक उससे हम परमिशन नहीं लेंगे और उसका कोई ना कोई हम जो भी पेमेंट है वो नहीं देंगे, तब तक कोई भी फिल्म बनाने वाला उसके नाटक पर या उसके नॉवल पर फिल्म नहीं बना सकता। तो ये जो अधिकार है ये कॉपीराइट एक्ट 2012 में बनाया गया। और तब से जो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी किसी चीज को अपने नाम से रजिस्टर्ड कराना चाहता है, जैसे हमने क्या है हैरी पॉटर पे बहुत सारी फिल्में बनी, हैरी पॉटर की बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश की गई, लेकिन वो उसी के द्वारा की गई जिसने उसको लिखा था, यानी जो उसका राइटर था। तो ये एक्ट जो कहलाता है ये कॉपीराइट एक्ट कहलाता है। इसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि प्राज्ञ संपत्तियों के प्रकार, यानी जो टाइप्स हैं आईपीएस के वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कानून, यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को अपने नाम से रजिस्टर्ड कराएगा तो वो कानूनी प्रक्रिया जो दे रखी है उस तरीके से रजिस्टर्ड कराएगा। इसके बाद है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, यानी किसी वस्तु से संबंधित है तो वो कानूनी तौर पर, किसी टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी है और कौन रजिस्टर्ड करा रहा है, किस नाम से रजिस्टर्ड करा रहा है। उसके बाद व्यवसाय और अर्थशास्त्र, बिजनेस से संबंधित क्षेत्र या इकोनॉमिक्स से संबंधित क्षेत्र, जो भी रिसर्च होती हैं, जो भी आपकी खोज होती हैं, वो सारी इसके अंदर आपके रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये हमने आज 2 टॉपिक पढ़े, उद्यमी उद्योग, प्राज्ञ संपत्ति अधिकार, और दूसरा हमने पढ़ा कि कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं, और तीसरा हमने पढ़ा कि ये संपत्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।